हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड्स के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 6 ऑफ द सीआरपीसी टॉक्स अबाउट क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स which declares that besides high court in every state there shall be sessions court, judicial magistrate first class court, judicial magistrate second class court and executive magistrate as criminal classes of courts। जब हम सेशंस कोर्ट की बात करते हैं तो सेशंस कोर्ट में सेशंस जज की कोर्ट, एडिशनल सेशंस जज और असिस्टेंट सेशंस जज की कोर्ट भी इंक्लूड करी जाती है, जिसके नीचे कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट आती है। मेट्रो सिटीज में जिनको हम सीएमएम चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट कहते हैं। एंड देन कम्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट and judicial magistrate second class court, and at the last we have executive magistrate as criminal classes of court in every state। हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स में टू इश्यूज इन्वॉल्व हैं। पहला इशू कॉम्पिटेंसी टू पनिश, कौन सा कोर्ट कितनी पनिशमेंट दे सकता है, उसकी क्या पावर है। दूसरा इशू कॉम्पिटेंसी टू ट्राई, कौन सा कोर्ट कौन सा ऑफेंस ट्राई कर सकता है। व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्पिटेंसी टू पनिश, such competency has been provided in section 28 and section 29 of the CRPC, and competency to try has been provided in section 26 that has to be read with schedule 1 of the CRPC। competency to punish, section 28 and section 29 डिफरेंट कोर्ट्स की पावर डिफाइन करते हैं, वो क्या पनिशमेंट दे सकते हैं या क्या फाइन वो इम्पोज कर सकते हैं। हाई कोर्ट कोई भी सेंटेंस इम्पोज कर सकता है, 1 साल 2 साल और इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस ही कैन इम्पोज एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट कैन बी अवॉर्डेड बाय दिस कोर्ट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑफेंस एंड द पनिशमेंट प्रोवाइडेड अंडर द ऑफेंस for which the offense is being tried। and when it comes to fine, हाई कोर्ट की पावर्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, वो कोई भी फाइन इम्पोज कर सकता है। सिमिलरली सेशंस जज और एडिशनल सेशन जज कोई भी सेंटेंस इम्पोज कर सकते हैं इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस, पर डेथ सेंटेंस हैज टू बी कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट। फाइन के ऊपर दोनों कोर्ट्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, वो कोई भी फाइन इम्पोज कर सकते हैं। असिस्टेंट सेशंस जज मैक्सिमम 10 साल की पनिशमेंट दे सकता है विद नो लिमिट ऑन द फाइन। कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कैन अवॉर्ड मैक्सिमम 7 years ऑफ पनिशमेंट विद नो लिमिट ऑन द फाइन। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास मैक्सिमम 3 साल पनिशमेंट अवॉर्ड करने की पावर है और 10,000 रुपए तक का फाइन। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास मैक्सिमम 1 साल तक की पनिशमेंट दे सकता है और 5,000 रुपए का फाइन लगा सकता है। नाउ कमिंग टू कॉम्पिटेंसी टू ट्राई, सेक्शन 6 ऑफ द सीआरपीसी हैज two subsections, section 26A and section 26B। section 26A talks about offenses that has been provided under the IPC and section 26B talks about other offenses। section 26A कहता है आईपीसी में कोई भी ऑफेंस हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन या एनी अदर कोर्ट जिसको शेड्यूल 1 में दिखाया गया है ट्राइबल में से कोई भी ट्राई कर सकता है। तीनों कोर्ट्स को कंकरेंट पावर दी गई है, हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट को और एनी अदर कोर्ट को। तीनों में से कोई भी ट्राई कर सकता है एनी ऑफेंस अंडर द आईपीसी। देयर इज ए ओवरलैपिंग बिटवीन कॉम्पिटेंसी टू ट्राई एंड कॉम्पिटेंसी टू पनिश। एज आई डिस्कस्ड इन दिस स्लाइड, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1 मैक्सिमम 3 साल की पनिशमेंट दे सकता है। नाउ आई विल टेक एन एग्जांपल। Section 379 and Section 380 of the Indian Penal Code talks about theft। Section 379 gives punishment for simple theft और इस सेक्शन में मैक्सिमम 3 साल की पनिशमेंट दी जा सकती है। सेक्शन 380 जो कि स्पेसिफिक थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस में थेफ्ट की पनिशमेंट देता है, उसमें 7 साल तक की पनिशमेंट दी जा सकती है। लेकिन दोनों सेक्शंस, सेक्शन 379 एंड सेक्शन 380, as per the schedule, both are triable by any magistrate। One more point, when we talk about any magistrate, CRPC में magistrate, any magistrate, we here
refer to judicial magistrate and not executive magistrate, unless executive magistrate has been specifically mentioned. Now coming back to the issue again, सेक्शन 379 एंड सेक्शन 380 दोनों थेफ्ट की बात करते हैं, लेकिन एक में पनिशमेंट 3 साल है, एक में पनिशमेंट 7 साल है। तो क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कि दोनों ऑफेंसेस को ट्राई कर सकता है, उसकी कॉम्पिटेंसी में है, कॉम्पिटेंसी टू ट्राई में है, क्या वो पनिशमेंट 7 साल की दे सकता है अंडर सेक्शन 380 अपनी, जो कि उसकी लिमिट 3 साल की है, क्या वो उसको एक्सीड करके 7 साल की पनिशमेंट दे सकता है? In such cases, for example, at the stage of conviction, after taking evidences, when judicial magistrate first class comes to the conclusion that he has to convict the accused, but he desires to give punishment more than 3 years. For example, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1 डिसाइड्स उसको कि 7 साल की पनिशमेंट देनी चाहिए, तो क्या वो 7 साल की पनिशमेंट दे सकता है? वो नहीं दे सकता। इन सच केसेस, such judicial magistrate has to submit the case to the chief judicial magistrate under section 325 for enhancement of sentence, or he may commit the case to sessions judge under section 323 of the CRPC. Now the second question that arises, whether such judicial magistrate or the such sessions judge, whether they are bound by the opinion of the magistrate regarding the sentence as well as the evidences. No. अंडर सेक्शन 325 जब एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास एक केस जाता है मजिस्ट्रेट के थ्रू, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दोबारा एविडेंसेस भी ले सकता है और वो उस केस को दोबारा ट्राई कर सकता है फ्रॉम द स्टार्टिंग, एंड ही इज नॉट बाउंड बाय द ओपिनियन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1. he may even acquit them at the later stage, or if he decides, he may take the evidences again. In that case, they are not bound by the opinion of the judicial magistrate class 1. क्रिमिनल केस में मैं थोड़ा सा इसका प्रोसेस आपको, आई विल स्पेसिफाई द प्रोसेस. द फर्स्ट स्टेप इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ लॉजिंग ऑफ FIR. उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है. इन्वेस्टिगेशन होने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपनी पुलिस रिपोर्ट सबमिट करता है. पुलिस रिपोर्ट कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1 को सबमिट होती है, जो एरिया मजिस्ट्रेट जिसको कहते हैं, जिसके एरिया में वो पुलिस स्टेशन आता है, उसको सबमिट होती है. फिर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस पुलिस रिपोर्ट के ऊपर कोग्निजेंस लेता है. कोग्निजेंस लेने के बाद वो चार्ज फ्रेम करता है उसके ऊपर. जो हमारी ट्रायल स्टार्ट होती है वो चार्ज फ्रेम के बाद स्टार्ट होती है. चार्ज से पहले कोई ट्रायल नहीं होती. उससे पहले FIR से लेके कोग्निजेंस तब तक कोर्ट नहीं लेता, उसको इन्वेस्टिगेशन की स्टेज कहा जाता है. और कोग्निजेंस लेने के बाद जब तक ट्रायल स्टार्ट नहीं होता उसको इंक्वायरी की स्टेज कहा जाता है. और चार्ज फ्रेम करने के बाद जब ट्रायल हो जाती है तो उसको ट्रायल की स्टेज कहा जाता है. तो सेक्शन 26A जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, 3 कोर्ट को पावर देता है, हाई कोर्ट को, सेशंस कोर्ट को और एनी अदर कोर्ट को, ऑफेंस ट्राई करने की. वो जो ट्राई करने की पावर देता है वो चार्ज की स्टेज पे देता है, उससे पहले नहीं देता. कोग्निजेंस हमेशा कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जाएगा, अनलेस सेक्शन 199 subsection 2 is attracted or section 319 of CRPC is attracted. The cognizance shall always be taken by the court of judicial magistrate class 1, and after taking cognizance he will decide whether the case shall be tried by him or shall be tried by a superior court. सेक्शन 26A जो कंकरेंट पावर देता है वो चार्ज के स्टेज के बाद पावर देता है सभी कोर्ट्स को. फॉर एग्जांपल, सेक्शन 407 ऑफ CRPC डिक्लेयर्स, हाई कोर्ट की पावर डिक्लेयर करता है कि हाई कोर्ट कोई भी केस, मान लो अगर नीचे वाली कोर्ट में अगर कोई किसी केस की ट्रायल चल रही है तो वो उसको वहां से पिकअप करके सुओ मोटो उसको ट्राई कर सकता है, या सेशंस कोर्ट एक थेफ्ट के केस को ट्राई कर सकता है. अगर in such cases if any question is raised about their competency, about their power, then such competency of the high court and sessions court has been provided under section 26A of the code.
सो सेक्शन 26 से हमारा ट्रायल के बारे में बात करता है. द ऑफेंस मे बी ट्राइड बाय हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट और एनी अदर कोर्ट. Now coming to the conclusion of this issue, section 26 talks about original jurisdiction, concurrent jurisdiction and not about appellate jurisdiction. For example, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोई कन्विक्शन देता है, उसके अगेंस्ट अपील में एक्यूज्ड कोर्ट ऑफ सेशंस में जाता है या हाई कोर्ट में जाता है, that is appellate jurisdiction. Section 26 does not talk about that. Rather, section 26 talk about original jurisdiction कि हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट और एनी अदर कोर्ट जिसको शेड्यूल में दिखाया गया उनकी वो ट्राई कर सकते हैं उसको. Cognizance will always be taken by the Court of Judicial Magistrate Class 1 unless section 199 subsection 2 and section 319 of the CRPC is attracted in those cases where cognizance is directly taken by the sessions court. Competency to try and competency to take cognizance both are different things. Section 26 is concerned with competency to try, which starts only with the stage of charge framing. Thank you.